हिंदुस्तान। दोस्तों, देश के नाम में भले ही हिंदू क्यों ना हो, पर 80% हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले नागरिकों के धार्मिक आस्था के केंद्र हमारे मंदिरों पर राज्य सरकारों का कब्जा कितना हिंदू विरोधी है, ये आप सब जानते हैं। नमस्कार, द अनअपोलोजेटिक इंडियन में मैं सुरेंद्र नेगी आपका स्वागत करता हूँ। आज जानेंगे कि कैसे राज्य सरकारों द्वारा मंदिरों पर नियंत्रण न सिर्फ अन्यायपूर्ण है, बल्कि सरासर हिंदू विरोधी भी है। इन सब की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास रेगुलेशन ऑफ 1817 लाने से हुई, जिसके द्वारा अंग्रेज न सिर्फ हमारे धार्मिक स्थलों को कंट्रोल करना चाहते थे, बल्कि उनकी संपत्ति भी लूटना चाहते थे। 1840 में खुद उनके समाज में इस बात का विरोध होना शुरू हुआ कि कैसे क्रिश्चियन या ईसाई धर्म के लोग मंदिरों को चलाते हैं। इंग्लैंड में जब ये विवाद बढ़ गया, तब उन्होंने मंदिरों की बागडोर हमें वापस करने की सोची, पर कुछ कारणों की वजह से यह संभव नहीं हुआ। 1845 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ मंदिरों की बागडोर उनके ट्रस्ट को वापस कर दी। 1863 में रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट के तहत उन्होंने इन सब धार्मिक संस्थानों और मंदिरों की बागडोर हिंदू समुदाय को सौंप दी। 1925 के एक्ट द्वारा इसमें सब धर्मों को शामिल कर लिया गया। यह रणनीति अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम को रोकने के लिए थी, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि धर्म स्थलों पर क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों का मिलना आम बात है, जो कि अंग्रेज और ब्रिटिश सरकार के लिए खतरे की घंटी थी। पर मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की तीखी प्रतिक्रिया और कड़े विरोध के चलते अंग्रेजों ने उन्हें इस एक्ट से अलग रखा और ये एक्ट सिर्फ हिंदुओं पर लागू किया गया। इसे HRCE यानी द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एनरोलमेंट एक्ट 1951 के नाम से जाना गया, जिसके कारण राज्य सरकारों का मंदिरों और इसकी संपत्ति पर संपूर्ण नियंत्रण हो गया। 1951 का HRCE एक्ट आज भी लागू है, जिसके कारण हजारों मंदिर राज्य सरकारों के अधीन हैं। अब इसमें समस्या क्या है? सबसे पहली समस्या तो यह है कि ये सेक्युलरिज्म की आधारभूत यानी बेसिक कॉन्सेप्ट की ही धज्जियां उड़ा देता है, जिसमें यह कहा गया है कि धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे संविधान का इससे बड़ा मजाक कहाँ उड़ाया जा सकता है। सरकार हिंदुओं का, जो कि इस देश की आबादी का 80% है, उनके कार्य में खुलेआम दखल देती हैं। हमारे देश में मौजूद 9 लाख में से 4 लाख मंदिरों का कंट्रोल राज्य सरकारों के हाथ में है। 15 से ज्यादा राज्यों में लाखों मंदिर राज्य सरकारों के कंट्रोल में है। याद रहे, सिर्फ मंदिर, मस्जिद या चर्च नहीं। इन मंदिरों से होने वाली आमदनी का सारा पैसा विकास परियोजनाओं के नाम पर खर्च किया जाता है। अब यह तो परमात्मा ही जाने कि ऐसा कौन सा विकास है जो सिर्फ मंदिरों के पैसों से ही हो सकता है, मस्जिदों या चर्च के पैसों से नहीं। यही नहीं, राज्य सरकार हर वर्ष मंदिरों को होने वाली आय, जो कि भक्तों के श्रद्धापूर्वक दिए गए दान से आती है, पर भारी टैक्स तक लगाती है। दक्षिण भारत में तो हालात और भी बदतर हैं, जहां आंध्र प्रदेश सरकार ने 34,000 मंदिरों पर कब्जा कर रखा है। तमिलनाडु में 39,000 से ज्यादा मंदिरों पर राज्य सरकार का कब्जा है। वहीं केरल में 3,000 से अधिक मंदिर राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं। मंदिरों में भक्तों द्वारा दिए गए दान को राज्य सरकारों द्वारा लेना संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का भी खुला उल्लंघन है, पर मानो सब लोग अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाकर और मुंह पर पट्टी बांधे बैठे हैं। मंदिरों में मौजूद धन और बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी और तस्करी भी इन राज्य सरकारों के निकम्मेपन को दर्शाने के लिए काफी है। मंदिरों में भक्तों द्वारा श्रद्धा भाव से दिए गए दान से मस्जिदों और चर्चों का निर्माण होता है। हज में सब्सिडी दी जाती है और अब दक्षिण भारत में तो यरूशलेम जाने पर भी सब्सिडी देने की घोषणा हो चुकी है। अरे क्यों भाई, दान और दक्षिणा में दिए गए पैसों से क्या पुराने और जर्जर मंदिरों का नवीनीकरण और विकास नहीं होना चाहिए? क्या नए गुरुकुलों का निर्माण नहीं होना चाहिए, जहां वेद, पुराणों, शास्त्रों की शिक्षा दी जाए और सनातन धर्म व संस्कृति को बचाने, बढ़ाने और उसका प्रसार करने का काम हो? वैसे गुरुकुल से याद आया कि मंदिरों को अपने शिक्षा संस्थान जैसे गुरुकुल और विद्यालय खोलने व चलाने की कोई आज़ादी नहीं है। और ध्यान रहे, यह भेदभाव सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ हो रहा है कि मस्जिदों के मदरसे और चर्चों के कॉन्वेंट स्कूल्स खोलने पर कोई रोक नहीं है, बल्कि उनको इस काम के लिए राज्य सरकारों के द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। एक और जहां राज्य सरकार मदरसों में काम करने वाले इमामों की सैलरी बढ़ाने और चर्चों में काम करने वाले पादरियों की सैलरी बढ़ाने की बात करती है, वहीं पुजारियों को और मंदिरों की देखभाल करने वालों को जैसे तैसे अपना काम चलाना पड़ रहा है। अंत में आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने धर्म, संस्कृति और मंदिरों को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है, और आपको इसके लिए बस एक मिस कॉल देनी है। याद रखिए, धर्मो रक्षिति रक्षिता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।